हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज बहुत दिन के बाद आपको ये मेरा वीडियो देखने को मिला। हमारे यहाँ आंधी की वजह से लाइटें बहुत डिस्टर्ब थीं। तो देखिए 2026 जीव विज्ञान या इंटर का पेपर है जो मैं सॉल्व करवाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जैसा कि मैं अभी तक डालती आई हूँ, छोटे छोटे प्रयासों से हम बड़े अंक प्राप्त कर सकते हैं। पहले देखिए, पहला क्वेश्चन है, दवाओं या शराब की नियमित खुराक अचानक बंद करने के कारण क्या होता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन से दिया है टर्नर सिंड्रोम, ये तो आप जानते हैं क्रोमोसोम की दिक्कत से होता है। फिर डिफिशेंसी सिंड्रोम, किसी चीज़ की कमी होने से। इनमें से सभी हो ही नहीं सकता। तो तीसरा देख लीजिए विथड्राइवल सिंड्रोम, एल्कोहल विथड्राइवल सिंड्रोम भी इसे कहते हैं, कोल्ड टर्की भी कहा जाता है। तो ये आपका ऑप्शन सही है, विथड्राइवल सिंड्रोम। ओके, आगे देखिए। आगे दूसरा क्वेश्चन है आपका, सिट्रिक एसिड उत्पन्न होता है। तो जो सिट्रिक एसिड होता है ये खट्टे फलों से आपको मिलता है, ये नॉर्मली आपको पता है। लेकिन औद्योगिक रूप से इसे कवक से बनाया जाता है जिसका नाम है एस्परजिलस निगर। ये देखिए पहला ऑप्शन से आपका सही है, एस्परजिलस निगर। ये दिया हुआ है, ये आपका होगा नहीं। क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम ये नहीं हो सकता है। ट्राइकोडर्मा पॉलीपोरस ये भी नहीं है। एसिटोबैक्टर एसिटी ये है ही नहीं। अगर ईस्ट आता कि सिट्रिक एसिड उत्पन्न करने वाले ईस्ट का नाम बताइए तो कैंडिडा एस्पेसीज होता है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों में परिजीविता को कौन स्पष्ट करता है। तो परिजीविता का मतलब क्या होता है, एक को तो लाभ होगा। परजीवी का मतलब होता है एक कोई ऐसा होगा जो दूसरे पर निर्भर होगा। तो अगर एक व्यक्ति को लाभ हो रहा है तो हो सकता है दूसरे को हानि हो। तो केवल एक जीव को लाभ होता है, दोनों जीवों को लाभ होता है, दोनों जीवों को हानि होती है ना तो किसी जीव को लाभ होता है ना हानि होती है। तो ये ऑप्शन तो पहले ही कट जाएगा। भाई कोई एक तो लाभ पा ही रहा है, भले ही हानि हो ना हो। दोनों जीवों को हानि होती है, नहीं, परजीविता में दोनों जीवों को हानि नहीं हो सकती है। दोनों जीवों को लाभ होता है, ऐसा भी संभव नहीं है। एक ही संभव, केवल एक जीव को लाभ होता है या ऑप्शंस में आता दूसरे को हानि होती है। तो ये सही होता, तो आपका ये आंसर सही है। ओके, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा नहीं, चौथा, निम्नलिखित में से किसे सार्वभौमिक कोडान कूट कहा जाता है। सार्वभौमिक का मतलब है जो हर जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हर तरीके की भूमिका निर्वाह कर सकें। तो ये एडनिन एडनिन दिया हुआ है, साइटोसिन साइटोसिन, ग्वानिन ग्वानिन, यूरेसिल यूरेसिल। तो एडनिन भी होता है, लेकिन चूंकि इंटर की पुस्तक में जो पाठ्यक्रम है उसके अकॉर्डिंग आपका यूरेसिल 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 होगा, जिसे फेनिल एलिनिन कोड कहते हैं। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। इधर देखिए सब इंग्लिश में दिया हुआ है, अगर आप इंग्लिश में भी पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी आपका तैयार हो सकता है। अब आइए, अब देखते हैं अति लघु क्वेश्चन। पहला है क्लोनिंग क्या है। तो क्लोनिंग ये मैंने लिख दिया है, ऐसी वैज्ञानिक प्रक्रिया, ये वैज्ञानिक है प्रक्रिया, जिसमें किसी जीव की सेल या डीएनए से जायगोट फर्स्ट क्लोन, मतलब डीएनए से जीनस समान कॉपी होती है, मतलब उसके जेनेटिक कोड के समान बिल्कुल कॉपी होगी, लेकिन इसमें लैंगिक कोई भी प्रक्रिया इस्तेमाल नहीं होगी, सब कुछ अलैंगिक होगा। अलैंगिक मतलब आपने पेड़ पौधों में तो अलैंगिक पढ़ा ही है कि किसी भी तने से, पत्ती से नए पेड़ पौधे का जम जाना। तो ये आपका अलैंगिक जनन करेगा, उसके द्वारा सेल या डीएनए मतलब जेनेटिक जैसे बनेंगे तो क्लोनिंग कहलाएगा। फर्स्ट क्लोन भेड़ का डॉली नाम था जो बनाया गया था, फर्स्ट क्लोन जो बनाया गया। विदलन या क्लीवेज के समय किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। तो पहले तो विदलन कहाँ होता है, जब भ्रूण बनता है तब विदलन होता है। इसमें समसूत्री विभाजन होता है जिसे इंग्लिश में माइटोसिस कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन माइटोसिस करके देगा, तो ये भी आपको ख्याल रखना है। ओके, अब आगे देख लीजिए आप। आगे है आपका, उन गैसों के नाम दीजिए जो एस.एल. मिलर द्वारा जीवन की उत्पत्ति के लिए प्रयोग में उपयोग किए गए हैं। तो इसमें है CH4 मीथेन, अमोनिया NH3, H2 और H2O। तो H2 से ही H2O बनता है, H2O भाग। तो इसमें CH4 का जो अनुपात होता है 2, NH3 का 1, H2 का 2। एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो अनुपात है, कभी कभी अनुपात में पूछता है, कभी कभी गैस पूछता है। किन्हीं दो जैव विविधता हॉटस्पॉट के नाम बताइए। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, यहाँ पे जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। स्पोरोपोलिनिन ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, पौधों का परागकण की बाहरी परत जिसके कारण पॉलन ग्रेन सेफ रहते हैं।
आपने पढ़ा होगा पॉलन ग्रेन को लाखों वर्षों तक संरक्षित किया जा सकता है, तो सिर्फ स्पोरोपोलिनिन के कारण ही। ओके, थैंक्स गाइड। कैसी क्लास रही, कैसी नहीं रही, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और शेयर भी करिए। ओके, थैंक्स।